अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत, स्टाइलिश और यूनिक फ़्रॉक की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। अच्छा, ये वाला जो फ़्रॉक है ना, ये 6 से 7 साल की बच्ची का फ़्रॉक है और शॉर्ट फ़्रॉक है। आपने मेरी कंप्लीट वीडियो देखनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना है। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले इस फ़्रॉक की मैंने पेटी को कट कर लिया है। फैब्रिक को मैं बिल्कुल बराबर इस तरीके से कट कर लेती हूँ। तो कटिंग करने के बाद अभी मैं आपको पेटी की पैमाइश बता देती हूँ कि इसकी कितनी है। अच्छा, जो ये वाली मेरे पास पेटी मैंने रेडी की है ना, इसकी जो टोटल हमारे पास चौड़ाई बन रही है ना, ये 15 इंच बन रही है और इसकी जो लंबाई बन रही है वो 11 इंच बन रही है। 15 इंच इसकी चौड़ाई बन रही है और 11 इंच इसकी लंबाई बन रही है। फ़ोल्ड कपड़ा है, इसको मैं 4 ताहों में ले आती हूँ और डबल फ़ोल्ड करती हूँ। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और आर्म होल की कटिंग करते हैं। तो आर्म होल की लंबाई जो है ना, वो मैं ले रही हूँ 6 इंच और चौड़ाई इसकी तकरीबन 2.5 इंच पे मैं निशान लगा लेती हूँ, बनाती हूँ और इसको हल्की सी राउंड शेप दे देती हूँ। तो राउंड शेप देते हुए नीचे से भी मैं इसको राउंड शेप देती हूँ ताकि फ़्रॉक में नीचे की जानिब झोल ना पड़े। तो ये देखें, जो मैंने इसको राउंड शेप दी है, इसके ऊपर से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आर्म होल की भी बिल्कुल इसी तरीके से हम कटिंग करते हैं जो कि हमने निशान लगाया था। ऊपर से हम एक तिरछी लाइन हल्की सी ड्रॉ कर लेते हैं, तो उसको भी कट कर लेते हैं। तो पेटी जो है ना, इसकी जो कटिंग है वो अच्छे तरीके से हो गई है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और एक साइड इसकी अलग करते हैं और दूसरी जो हमारे पास साइड है ना, उसकी हम गले की सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं। इसकी चौड़ाई में ले रही हूँ 2 इंच और लंबाई में ले रही हूँ 3 इंच। तो 3 इंच इस तरीके से मैं इसकी लंबाई लूँगी और 2 इंच इसकी चौड़ाई लूँगी। नीचे से भी मैं 2 इंच इसकी चौड़ाई ले लेती हूँ और इस तरीके से मैं इसको राउंड शेप देते हुए इसकी भी कटिंग कर लेती हूँ। जो मैंने लाइन राउंड शेप में ड्रॉ की थी, बिल्कुल इसके ऊपर से मैं इसकी कटिंग करती हूँ और फाइनल हमारे पास कुछ इस तरीके से ये वाली पेटी रेडी हो गई है। तो पेटी जो है ना, दोनों पार्ट इसके रेडी हो गए हैं। इसको अच्छे से क्लोज करते हुए साइड पे करती हूँ और अभी हम जो है ना, नीचे घेर की जानिब आते हैं। घेर की हमने कटिंग करनी है। तो घेर की सबसे पहले हम जो है ना, इसकी पैमाइश कर लेते हैं इसकी कटिंग करने के बाद। अच्छा, ये देखें, यहाँ पर जो है ना, हम इसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी रखेंगे कि इसकी, ये देखें मेरे पास फ़ोल्ड कपड़ा है, 2 ताहों में है और यहाँ पर मैं इसकी जो लंबाई ले रही हूँ ना, वो 16 इंच ले रही हूँ। 16 इंच मेरे पास इसकी लंबाई आ रही है और जो चौड़ाई इसकी बन रही है ना, वो 22 इंच बन रही है। फ़्रॉक की अक्सर घेर की जो चौड़ाई होती है वो 22 से 25 इंच तक की होती है। तो घेर और पेटी की कटिंग हो गई है। स्लीव की कटिंग करते हैं। अच्छा, ये वाली स्लीव जो है ना, वो मैं ओपन रख रही हूँ, ओपन स्लीव बनाऊंगी। तो इस तरीके से इसके दरमियान से इसको कट कर लेती हूँ। कटिंग करने के बाद इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ। ऊपर से मैं इसको हल्की सी राउंड शेप दूंगी। तो ये देखें, लंबाई इसकी 15 इंच बन रही है और चौड़ाई इसकी 4 ताहों में 6 इंच बन रही है। 6 और 6 12 इंच इसकी जो है ना चौड़ाई बनेगी। तो अभी हम पेटी की सबसे पहले लेते हैं और इसके ऊपर इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो स्टिचिंग हमेशा नेक से ही स्टार्ट होती है। जब भी हम फ़्रॉक बनाते हैं या फिर हम जो है ना शर्ट बनाते हैं, कमीज़ बनाते हैं, जो कुछ भी हम बनाते हैं ना, हमेशा उसकी स्टिचिंग नेक से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने इस तरह की एक पट्टी कट कर ली है। अच्छा, ये वाली जो पट्टी है ना, इसकी चौड़ाई जो बन रही है ना, वो 1 इंच है। तो 1 इंच, तो इस पट्टी को मैंने 1 इंच तक ये पट्टी ली है। इसकी अच्छे से स्टिचिंग कंप्लीट करूँगी। फ़ोल्ड करते हुए मैंने इसकी, ये देखें, स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। अंदर की जाने मैंने इसको फ़ोल्ड किया है और इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है। अभी हम इसका सेंटर निकालते हैं नेक का। बिल्कुल देखिए, हमने सेंटर से कुछ इस तरीके से हमने अच्छे से इसको मार्क कर लिया है। तो सेंटर निकालते हुए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और एक पट्टी रेडी कर लेते हैं। अच्छा, इस पट्टी की जो चौड़ाई बन रही है ना, वो 3 इंच बन रही है और यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से, सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे, एक दूसरे की तय इसके ऊपर रखेंगे और अभी हम फिर से इसको फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करते हुए ये देखिए, हमारे पास इस तरीके से पट्टी रेडी हो गई है। तो इस तरीके से मैंने ये वाली पट्टी रेडी की है। आप चाहें तो इसमें बुकरम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करते हुए इसके बीच दोनों साइडों पे जो इसकी ओपन जगह बन रही है ना, वहाँ पर हम इस तरीके से लेस लगा लेते हैं। दोनों साइडों पे हम इस तरीके से लेस लगाएंगे और साइड पे हम इस तरीके से पाइपिंग लगाएंगे। लेस से मैं आपको बता रही हूँ, पाइपिंग हम साइड पे लगाएंगे और इस तरीके से जो है ना, हम अपनी स्टिचिंग इसके ऊपर कंप्लीट कर लेते हैं। साथ ही मैं इसमें टसल लगा लेती हूँ। ये टसल आप अगर चाहें
चाहें तो बना भी सकते हैं। बनाने का तरीक़ाकार क्या है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इस तरीके से आप इसको बना भी सकते हैं। तो ये देखें अच्छे से हमने इसके ऊपर लेस भी लगा ली है, टसल भी लगा लिए है और लगाने के बाद अब हम इसके नीचे घेर को जो है ना अटैच कर लेते हैं। घेर को किस तरीके से अटैच करना है कि हमने पहले तो हम जो है ना, अगर आपको इस तरीके से आसान लगता है धागे को खींचते हुए इसमें चौने डाल लें। अगर उस तरीके से आसान नहीं लगता तो इसमें प्लेट्स इस तरीके से हम डालते जाएंगे। तकरीबन 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने सारी प्लेट्स जो है ना दोनों साइडों पे डाल ली हैं। दोनों साइडों पे हमारी जो फ़्रॉक है कुछ इस तरीके से रेडी हो गई है। अच्छा, बैक साइड पे भी पेटी और घेर को मैंने इसी तरीके से अटैच कर लिया था। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और फ्रंट पार्ट और इसका जो बैक पार्ट है इनके शोल्डर के ऊपर इस तरीके से सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से मैं इसको उल्टा रखूँगी, सिलाई कंप्लीट करूँगी। तो सिलाई को कंप्लीट करने के बाद ये देखें जी हमारे पास कुछ इस तरीके से ये फ़्रॉक रेडी हुई है। अभी हम इसकी जो है ना नीचे वाला जो इसका घेर बन रहा है उसके ऊपर अच्छे से लेस लगा लेते हैं। सबसे पहले हम नीचे वाली साइड पे लेस लगाएंगे, फिर हम तकरीबन 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसके ऊपर करके लेस लगाएंगे और लेस लगाने के बाद फिर हम इसकी स्लीव की कंप्लीट जो है ना मैं आपको इसकी स्टिचिंग सिखाऊँगी। तो चलिए जी लेस लगाते हैं। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर लेस को भी अच्छे से अटैच कर लिया है। अब बारी आती है स्लीव की। तो स्लीव की सबसे पहले हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर लेते हैं कि स्लीव को किस तरीके से कट करना है। अच्छा, यहाँ पर जो ये वाली स्लीव मैं बना रही हूँ इसको मैं ओपन बना रही हूँ। तो ओपन स्लीव किस तरीके से बनाई जाती है स्टेप बाय स्टेप आपने वीडियो को देखना है, कोई भी स्टेप आपने कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने स्लीव ले ली है। तो इसी स्लीव को मैं सेंटर से कट कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं इसको ओपन करूँगी। ओपन करने के बाद इसके सेंटर से इसकी कटिंग करती हूँ। सेंटर से कटिंग करने के बाद इसको धोता हूँ मैं इस तरीके से 2 पार्ट में कर लेती हूँ। और अभी हमने ये वाला फैब्रिक लिया है, स्किन कलर का ही मैंने फैब्रिक लिया है। इसको मैं इसके ऊपर दोनों साइडों पे अच्छे से अटैच करके सिलाई इसी कंप्लीट करूँगी। तो सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अच्छे से इनकी पाइपिंग निकालूँगी। जैसे ही इसकी पाइपिंग निकल आएगी तो फिर हम उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इससे पहले कि हम आयरन अच्छे से कर लें। आयरन करने के बाद फिर हम इसके ऊपर जो है ना, तो ये देखें जी पाइपिंग को मैंने अच्छे से निकाल लिया है। पाइपिंग को निकालने के बाद अब बारी आती है इसको अटैच करने की। तो अटैच इसको किस तरीके से करना है कि यहाँ पर हम शर्ट को इस तरीके से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो इसकी ये वाली साइड बन रही है ना पाइपिंग की, वो हमने एक दूसरे के आमने सामने रखनी है। इस तरीके से हमने इसको सिलाई लगाना है कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए और इस तरीके से हम सिलाई अपनी कंप्लीट करेंगे। तो ये देखें सिलाई जो है ना हमने पाइपिंग की भी निकाल ली है और यहाँ पर जो है ना हम सिंपल आगे स्लीव को फ़ोल्ड करेंगे। इसकी जो बैक साइड का घेर बन रहा है उसको भी सिंपल फ़ोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये जो बैक साइड वाला घेर इसका बन रहा है इसको भी सिंपल फ़ोल्ड करेंगे और स्लीव को भी हमने सिंपल फ़ोल्ड करना है। अगर आप चाहें तो इसमें लेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही तो इसीलिए यहाँ पर मैं इसको सिंपल फ़ोल्ड करूँगी और बैक साइड पर तकरीबन 3 इंच का जो है ना सेंटर से इसका सेंटर निकालते हुए 3 इंच का मैं यहाँ पर निशान लगाती हूँ और 3 इंच पे इसकी कटिंग कर लेती हूँ। सिंपल हम सीधी जो है ना इस तरीके से इसको कट करेंगे 3 इंच पे। और अभी हम एक पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई जो बन रही है ना वो 1 इंच बन रही है। इस पट्टी को हम बैक साइड पे इस तरीके से लगा लेते हैं और अच्छे से अटैच करने के बाद इसके ऊपर स्टिचिंग कंप्लीट करूँगी और फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ तो फ़्रॉक को उल्टा करने के बाद अब मैं इसके अंदर वाली सिलाई कंप्लीट करूँगी। ये देखें यहाँ पर हमने बाजू से इसकी सिलाई लगाना है, इसकी शुरू करनी है और दामन तक हम इसकी सिलाई कंप्लीट करेंगे। दूसरी साइड पे भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से इसकी सिलाई कंप्लीट करूँगी और तकरीबन हम 4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए जो हमारी स्लीव बन रही है उसके ऊपर भी पाइपिंग लगा लेंगे या टसल लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये देखें जी फ़्रॉक जो है वो हमारी कंप्लीट बनकर रेडी हो गई है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम बटन लगाएंगे। सामने जो हमारी पट्टी रेडी हुई है वहाँ पर हम बटन लगाएंगे और बटन लगाने के बाद ये है जी इसकी फाइनल लुक। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छा, दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नई और बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।